अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है स्कलर मुश्ताक और आप सब देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर SM TV। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, जिसका मतलब कि इंसान सारी मखलूक़ात में आला दर्जा रखता है। लेकिन कभी आपने गौर किया कि इंसान किस वजह से अशरफुल मखलूक़ात है? अगर नहीं तो जान लें कि अल्लाह ताला ने इंसान में अक्ल व शऊर रखा है, जो इसे सारी मखलूक़ात में आला बनाता है। और इंसान ने इसी अक्ल व शऊर को इस्तेमाल करते हुए दुनिया के हर दौर में अपनी आसाइश और ज़रूरियात के मुताबिक इजादात की हैं और एक मेहनत कुशी ज़िंदगी को बहुत ही आसान बना दिया। नाज़रीन, पुराने दौर में एक जगह से दूसरी जगह जाना होता तो सफ़र पैदल या घोड़ों पर किया जाता और एक शहर से दूसरे शहर तक का सफ़र दिनों में तय किया जाता। इंसान ने इसी ज़रूरियात को पेश नज़र रखते हुए गाड़ियाँ ईजाद की और फिर दिनों का सफ़र घंटों में सिमट कर रह गया। जैसे कि आप सब जानते हैं, इंसान की हमेशा से एक ही ख्वाहिश रही है कि वो एक लग्जरी लाइफस्टाइल गुजार सके और इसी ज़रूरियात के पेश नज़र लग्जरी गाड़ियाँ बनना शुरू हो गई और फिर गाड़ियों की कंपनी ब्रांड बनकर सामने आने लगी। इसी तरह आज हम दो बड़ी कार मैन्युफैक्चरर कंपनीज ऑडी और BMW का आपस में कंपैरिजन करने लगे हैं और ये कंपैरिजन इनके इंट्रोडक्शन से लेकर इनके नेटवर्थ जैसे फैक्टर की बिना पर किया जाएगा। और आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि इससे आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। चलें सबसे पहले बात करते हैं इनके इंट्रोडक्शन की। तो ऑडी एक जर्मन कंपनी है और इसकी बुनियाद 1899 में अगस्त होर्च ने रखी थी। इस कंपनी का इब्तिदा में नाम होर्च एंड काय कंपनी था, जो बाद में चेंज करके ऑडी विर्क रख दिया गया। और इस कंपनी का हेडक्वार्टर जर्मनी के शहर इंगोस्टैड में वाक़या है। और दूसरी तरफ बात करें BMW की, तो BMW की बुनियाद 96 में कार्ल फ्रेडरिक रैक ने रखी थी और ये ऑडी की तरह एक जर्मन कंपनी है। और ये कंपनी 7 मार्च 1960 में जर्मनी की दो बड़ी कंपनीज को मिलाकर बनी थी। और इस कंपनी का हेडक्वार्टर जर्मनी के शहर माइंस में वाक़या है। और नाज़रीन, अगर बात करें इनके नेम मीनिंग की, तो ऑडी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है सुनना। और ये नेम अगस्त होर्च ने खुद रखा था, क्योंकि जर्मन में होर्च के मायने भी सुनना है। और दूसरी तरफ BMW की फुल फॉर्म बावेरियन मोटर वर्क है, जो कि इसे इंग्लिश में कहते हैं, लेकिन जर्मन में इसकी फुल फॉर्म बेशे मोटर वर्क है। यूँ अगर हम बात करें कंपनीज की पहली कार की, तो ऑडी ने अपनी पहली कार 1910 में ऑडी टाइप A लॉन्च की और उसी साल ऑडी टाइप B भी लॉन्च की। और ये दोनों कार इस कंपनी ने स्पोर्ट इवेंट पे लॉन्च की थी, जिस वजह से इनको अच्छी सक्सेस मिली। और दूसरी जानब BMW ने अपनी पहली कार 1928 में BMW 3x15 लॉन्च की, जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा सेल हुई और कंपनी के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट साबित हुई। और अगर हम बात करते हैं 2020 में पूरी दुनिया में इन कंपनीज की कितनी कार सेल हुई, तो ऑडी कंपनी ने 2020 में 16,92,673 कार सेल की और इसने 2019 में 18,45,773 कार सेल की थी और इसकी पिछले साल की निस्बत 8.3% सेल कम हुई। और दूसरी जानब BMW ने 2020 में 3,08,670 कार सेल की और 2019 में 3,74,275 कार सेल की थी और इसके पिछले साल की निस्बत 2.3% सेल कम हुई। नेक्स्ट बात करते हैं कि इन कंपनीज की टोटल नेटवर्थ कितनी है, तो आप जानकर हैरान होंगे कि ऑडी कंपनी 2010 से लेकर कभी नीचे आती दिखाई नहीं दी और 2020 में इसकी टोटल नेटवर्थ $12 बिलियन रही। और BMW भी किसी से पीछे नहीं रही और ये भी कभी नीचे आती दिखाई नहीं दी और अब 2020 तक इसकी टोटल नेटवर्थ $20 बिलियन रही। नेक्स्ट, इन कंपनियों की सबसे महंगी गाड़ियों की कीमत के बारे में बात करते हैं। तो ऑडी की बात करें तो इसकी मोस्ट एक्सपेंसिव कार R8 है, जिसकी कीमत लगभग $2 लाख है और ये 512 से लेकर 602 तक हॉर्स पावर रखती है। और BMW भी मोस्ट एक्सपेंसिव गाड़ियों के मामले में बहुत आगे है और इसकी सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव कार BMW i8 है। इसकी कीमत एक अंदाजे के मुताबिक $1,74,000 है, जो कि 370 तक हॉर्स पावर रखती है।
نیکسٹ ان کمپنیز کے US مارکیٹ شیئر کی بات کرتے ہیں تو آڈی کمپنی 9.8% مارکیٹ شیئر لے کر آٹو موبائلز کمپنیز میں نمایاں حیثیت رکھتی ہیں۔ وہیں BMW بھی خود کو برانڈ بنا کر اور 14.2% مارکیٹ شیئر لے کر پہلے نمبر پہ آتی ہے۔ اب ان کمپنیز کے نمبر آف امپلائیز کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ آڈی کمپنی میں ورلڈ وائڈ کتنے امپلائیز کام کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آڈی کمپنی دنیا میں بہت مشہور ہے، جس وجہ سے اس کمپنی میں کام کرنے والے امپلائیز کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، اور ایک رپورٹ کے مطابق 2019 تک اس کمپنی میں 90,640 لوگ کام کر رہے تھے۔ اور یوں BMW کا بھی کوئی مقابلہ نہیں، اور یہ ورلڈ وائڈ 1,33,800 نمبر آف امپلائیز رکھتی ہے، جو کہ اس کمپنی کو آگے بڑھانے میں ایک نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور اگر دنیا کی ٹاپ 100 آٹو موبائل کمپنیز کی بات کریں تو آڈی پوری دنیا میں 14ویں نمبر پہ رینک کر رہی ہے، اور اس کا سالانہ ریونیو 56,000 ملین یورو ہے۔ اور BMW پوری دنیا میں آٹو موبائل کمپنیز کی دوڑ میں 8ویں نمبر پہ رینک کر رہی ہے، اور اس کا سالانہ ریونیو 104 بلین یورو ہے۔ چلیں آخر میں ان کمپنیز کی سبسڈریز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آڈی کمپنیز کی سبسڈریز میں لیمبورگینی، ڈوکاٹی، آڈی اسپورٹ، کاسورتھ، ایئر گلوبل، آڈی منجیریا، آڈی چائنا، آڈی اکیڈمی شامل ہیں۔ وہیں BMW کی سبسڈریز میں رولز روئس، BMW M، BMW بینک، BMW بریلینس، ڈرائیونو، BMW موٹر سپورٹ، ڈیزائن ورکس، ریچنو شامل ہیں۔ اور ناظرین، اگر آپ کو گاڑی خریدنا ہوتی تو آپ کس کمپنی کی گاڑی خریدنا پسند کریں گے؟ پلیز اپنی رائے کا اظہار کمنٹ دے کے ضرور کریں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے پلیز لائک کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ اور یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں پھر نیکسٹ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔